बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ अमरूद की बर्फ़ी। आप इसको बर्फ़ी भी कह सकते हैं, इसको जेली भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, खट्टी मीठी सी, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ इतनी मज़ेदार ये बनती है। जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही लजीज है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने लिए हैं 2 अदद अमरूद। अच्छा, अमरूद हरे वाले नहीं लिए, कच्चे वाले, थोड़े से जो पीले पीले होते हैं हमने वो लिए हैं। अब इन दोनों अमरूदों की हमने कटिंग कर लेते हैं, ताकि ये कि अंदर से पता भी चल जाएगा कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। तो क्योंकि जो पीले से अमरूद होते हैं मीठे से, तो उनमें अक्सर कर जो होता है अंदर कीड़ा भी निकल जाता है। तो इसलिए पहले हमने क्या करना, अमरूद की हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह, और जैसे कि अभी अमरूद का सीज़न आया हुआ है तो सर्दियों में बेइंतहा अमरूद आए हुए हैं, तो आप लोग अमरूद से ये बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी दीवाने हो जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ईजी सी रेसिपी है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ वो चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती है हम उससे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं अभी 2 अमरूद से। इसको अच्छा से हमने वॉश कर लिया था अमरूद को, इस तरह मैंने पीसेस में कट कर लिया। और दोनों अमरूद हमारे माशाल्लाह से साफ़ निकले, अंदर से बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं था। तो बस ये हमने कट कर लिए। अब हमने क्या करना है, पतीली हमने लिए, उसमें ये अमरूद जो हमने कट करके रखे थे हमने ये डाल दिए। और तकरीबन आधा कप मैं इसमें पानी डालूंगी, क्योंकि इसको हमने इतनी देर, थोड़ी ही देर में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बस हमने इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसका जो है हमने नहीं गलाना, ठीक है। तो आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके इसको थोड़ी देर पकाते हैं हम। और जैसे ही जोश आना शुरू होगा वैसे ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया था आधा कप, और देखें जैसे इसमें उबाल आना शुरू हुआ है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमने इतना ही करना था। अब हमने इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लेना, ठीक है। तो ये देखिए हमने मिक्सी की जार में पीस लिया है इसको। सारे जो है 2 अमरूद जो हमने बॉईल करे थे, थोड़ी ही देर में हमने बॉईल करे थे, ज़्यादा देर हमने बॉईल नहीं करे थे। अब मिक्सी की जार में डाल के उसको अच्छा सा हमने पीस लिया। पीसने के बाद हमने जो है छलनी से बहुत अच्छे से इसको छान लेंगे, ताकि इसमें जो बीज वगैरह होंगे वो इसमें बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। इसलिए हमने ये ज़रूरी करना है कि हमने छानना इसको लाजमी है। बिल्कुल देखिए बीज नज़र आ रहे हैं, ताकि देखिए बीज इसमें रह जाएंगे छलनी में। बस अच्छा सा हमने इसको छान लेना है। तो ये बस हमने सारा जो है इसका पर्ल अमरूद का वो निकल चुका है। जो बीज है हमने ये हटा देते हैं। तो ये देखिए अच्छा सा ये बस रेडी हो चुका है। ये अमरूद, जो 2 अमरूद थे हमने इसको बॉईल करके मिक्सी के जार में पीसा, फिर उसके बाद हमने छान लिया। तो ये रेडी हो चुका है। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए हमने चूल्हे पे जो है कढ़ाई रख दी थी। अब उसमें हमने ये शामिल सारा कर दिया, जो अमरूद का पर्ल हमने निकाला था, इसको हमने मिक्सी के जार में पीसा था, तो ये डाल दिया। अच्छा, अब ये सारे काम हमने स्लो चूल्हे पे करना है, बिल्कुल तेज़ आंच पे हमने ये काम नहीं करना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। बस ये अमरूद को डाल के अब हमने थोड़ी स्लो आंच पे हमने ये सारा काम करना है, ठीक है। अभी इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर अमरूद मीठे हैं तो मिठास थोड़ी कम कर लीजिएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिए 1 प्याली चीनी। अब चीनी डाल के अच्छा सा हमने इसको चम्मच चलाते हुए इसको मिलाना है, ठीक है, जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। और थोड़ा बस सारी मेहनत इस चीज़ में यहाँ आके करनी है आपने। बाकी देखें कोई मेहनत नहीं है इसमें, लेकिन बनती बहुत मज़ेदार सी, खट्टी मीठी सी, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये अमरूद की। और जैसे कि अमरूद अभी आया है सीज़न में, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, हम उसी से ये सब चीज़ें बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें सी, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे, देखिए पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं हम घी, ठीक है। घी डाल रहे हैं, इसकी जगह आप ऑयल या बटर जो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया घी डाल के भी अब अच्छा सा हमने इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, चमचा हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना, बस मुस्तकिल हमने इसको चम्मच चलाते जाना है जब तक ये जो है थिक सा नहीं हो जाता, ठीक है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं ग्रीन फूड्स कलर। वो मैंने लिया थोड़ा सा। ग्रीन के अलावा आप रेड, ऑरेंज जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो ये है कि अमरूद ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास जो भी कलर हो फ्रूट्स कलर आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर भी डाल के बस मुस्तकिल हमने इसको चम्मच चलाते जाना है। चम्मच चलाते हुए हमने इसको स्लो आंच पे पकाना है, जब तक कि देखिए थोड़ी देर में ये थिक होना शुरू हो जाएगा। हाफ इसमें जो है नींबू का रस मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। फ्रेश नींबू लिया था मैंने हाफ,
तो मैं वो इसका रस भी इसमें शामिल कर देती हूँ। ये भी चला गया। अब ये भी डाल के अच्छा से हमने इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है, ठीक है। जब चम्मच चलाते जाएंगे और इसको हमने पकाना है, जैसे कि कराची हलवा बनता है सेम उसी तरह का बनेगा ये। और लेकिन खाने में जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर होगा इसका, खट्टा मीठा सा। तो देखिए पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया और ये देखिए थोड़ा थिक सा हो गया। अब इसको अभी हमने और पकाना है। जब ये बिल्कुल जो है पक के एक तरफ सिमट सा नहीं जाएगा, हमने इसको इतनी देर पकाना है। बस सारी मेहनत हमारी यहाँ आके, बाकी देखिए इसमें कोई मेहनत नहीं है। इसको अभी हमने और थोड़ी देर पकाना है। तो ये देखिए पकते हुए टाइम हो गया था तकरीबन 15-20 मिनट, हमने 20 मिनट इसमें लगे और ये देखिए एक तरफ सिमटने लगा। तो बस ये अब डन है। तो अब जिस बर्तन में हमने निकालना है उसको हल्का सा हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था पहले। अब इसमें ही सारा हमने निकाल देना है और जल्दी जल्दी गर्म में ही हमने इसको फैलाना है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसलिए हमने ये है कि जल्दी जल्दी हमने पहले से जो है ऑयल में जो है बर्तन में ऑयल लगा के रख लिया था। तो ये हमने इसमें फैलाना है आराम से। ये सारा निकाल लेंगे पहले, फिर आराम से चमचे से या किसी भी चीज़ से, पैचे वाला से, किसी भी चीज़ से आप जो है इसको आराम से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह देखिए अच्छा सा ये हमने जो है चकोर में करा, ताकि हमने इसकी चकोर चकोर पीसेस करेंगे तो वो आराम से कट जाएगा। इस तरह हमने इस तरह सेटिंग से इसको कर लिया, आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब इसको इस तरह सेटिंग करके सेट करके तकरीबन हम 6 से 7 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दें आप इसको 6 से 7 घंटे के लिए, ठीक है। तो देखिए 6 से 7 घंटे हो चुके थे। अब हमने छुरी से आराम से इसकी कटिंग कर ली। देखिए कितने आराम से इसकी कट हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह पीसेस में हमने, अच्छा आपको जिस शेप में आपको कट करना हो आप उससे कर लीजिएगा। बहुत सौ के पास शेप कटर होते हैं, उससे भी आप कट कर सकते हैं। उससे भी कट बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत से दिखने में। तो मैंने अभी इसको जो है इसी तरह चौकोर चौकोर पीसेस में मैंने कट कर लिया। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये देखिए बनी है। यकीन जाने जैसे दिखने में ना उससे कहीं ज़्यादा मज़े की ये खाने में। जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो बच्चे पहले भी कहा कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी हो जाएंगे दीवाने, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, खट्टी मीठी सी है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की अमरूद की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है अमरूद की बर्फ़ी कह लें, जेली कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त गोवा चीज़ी है ये। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाज़िर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।